अर्जुन द्वारिका पहुँचे और जब द्वारिका पहुँचे तो देखा वहाँ अनर्थ हो रहा है। क्या हो रहा है? भगवान का परिवार आपस में लड़ करके मर रहा है। अर्जुन घबरा गए, प्रभु से पूछा, प्रभु ये क्या चल रहा है? भगवान ने कहा, ये कर्म का विधान है, ये तो होना ही था। मेरा परिवार लड़ करके समाप्त हो जाएगा यहीं और मैं भी अपने धाम चला जाऊंगा। हे अर्जुन, देखते ही देखते ये द्वारिका नगरी समुद्र में डूब जाएगी। थोड़ा समय बचा है, मेरी रानियों को सुरक्षित यहाँ से लेकर हस्तिनापुर जाओ। मैं धाम जाऊंगा, द्वारिका नगरी समुद्र में डूब जाएगी। भगवान की आज्ञा मानकर अर्जुन भगवान की रानियों को लेकर हस्तिनापुर जा रहे हैं और अर्जुन को अभिमान हो गया कि भगवान को हमारे ऊपर कितना भरोसा है जो अपनी रानियों को हमारे साथ भेजा। मेरे ऊपर भगवान को इतना भरोसा, अभिमान हो गया। इधर भगवान अपने धाम चले गए, द्वारिका समुद्र में डूब गई। भगवान ने सोचा सब तो हो गया, पर अर्जुन का अभिमान रह गया। इस अभिमान को भी नष्ट करना होगा। अर्जुन जंगल से निकल रहे थे, उसी समय काले काले कोल भीलों ने अर्जुन के ऊपर आक्रमण किया और रानियों को छीन लिया। सज्जनों, छीन ले गए वो कोल भील। और मेरे भाई बहन, वो काले काले कोल भील कोई और नहीं, मेरे ठाकुर जी ही काले काले कोल भील बन करके आ गए थे। अपने रानियों को ले गए भगवान। आज अर्जुन धरती पर गिरे हैं और यही सोच रहे हैं, समय समय बलवान है, नहीं मनुष्य बलवान। अर्जुन हारा भीलों से, वहीं धनुष वही, धनुष भी वही है, बाण भी वही है, अर्जुन भी वही है, पर नहीं है तो केवल और केवल भगवान नहीं है। ले गए भगवान अपनी रानियों को। आज अभिमान चूर चूर हुआ अर्जुन का। अर्जुन रो पड़े, मुझे बड़ा अभिमान था, गांडीव पर बड़ा अभिमान था, मेरे बाणों पर बड़ा अभिमान था, पर आज मेरा वो अभिमान नष्ट हो गया। सज्जनों, जीवन में कभी अभिमान मत करना। जिसने भी जीवन में अभिमान किया है ना, भगवान ने उनका अभिमान तोड़ दिया है। याद रखिए, इस संसार में भगवान भक्तों का 56 भोग पाते हैं। पाते होंगे सबरी माँ के जूठे बैर, पाते होंगे विदुरानी के घात के केले के छिलके को, पर संत जन कहते हैं भगवान को सबसे प्यारा भक्तों का अभिमान लगता है। अरे ताली जोर से बजा दो। भगवान को सबसे प्यारा भक्तों का अभिमान लगता है, भगवान भक्तों का अभिमान पाते हैं। इसलिए जीवन में कभी अभिमान मत करना। नहीं, जैसे सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, वैसे ही जिंदगी में ग्रहण लग जाएंगे। जिस चीज़ का अभिमान आप करेंगे वही चीज़ आपको नष्ट करेगा। धन का अभिमान करेंगे ना तो क्या हो गया? कुछ कह रहे आप? अच्छा, हमको लगा कुछ कह रहे, या कुछ लगा तो नहीं? अच्छा, आप इशारा कर रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। नहीं, कुछ हो तो बता देना आप लोग, ऐसा नहीं है। पंखा थोड़ा पास कर दो भाई। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जीवन में जिस चीज का अभिमान करेंगे, धन का अभिमान, पद का अभिमान, रूप रंग का अभिमान, नष्ट हो जाएगा। और समय के साथ सब नष्ट ही तो होना है। व्यक्ति चाहे जितना अभिमान कर ले, पर आदमी की कीमत केवल 25 रुपए की है। क्यों? मरने के बाद अस्थि प्रवाहित करने के लिए जो मटका खरीदते हैं उसका दाम 25 रुपया ही है।
और उस 25 रुपए के मटके में ले जाएगा आपको और गंगा जी में बहा दिया जाएगा। इससे ज़्यादा की कीमत नहीं है, इसलिए जीवन में कभी अभिमान मत करना। कई लोग होते हैं जरा सा धनवान क्या हो जाए ऐसे चलते, कौन बोलेगा हमारे सामने, अरे तुम बोलो मत देख लूंगा तुम्हें, अरे तुम भी मत बोलो समय आएगा तुम्हें भी देख लूंगा। जिंदगी भर कहते रहे समय आने दो तुम्हें देख लूंगा, समय आने दो तुम्हें देख लूंगा, समय आने दो तुम्हें देख लूंगा। एक दिन फिसल कर गिरे, पैर टूट गया, घर वाले ले गए हॉस्पिटल, कोमा में पहुंच गए। डॉक्टर साहब ने 2 घंटे इलाज किया, बाहर निकल के आए। लोगों ने पूछा क्या हो गया, बोले इनका समय आ गया, रिश्तेदारों को बुलाओ देख जाएं। जिंदगी भर सबको कहते रहे समय आने दो तुमको देख लूँगा, और अंत में डॉक्टर ने कहा इनका समय आ गया, इनको देख जाओ। बुलाओ रिश्तेदारों को, बुलाओ गांव वालों को, क्यों, इनका समय आ गया। जीवन में अभिमान मत करना। समुद्र किनारे एक वृक्ष था, वृक्ष के बगल में एक मंदिर था, ध्यान से सुनिए। उस वृक्ष के ऊपर एक गौरैया पंछी रहती थी। गौरैया ने यह संकल्प लिया था कि कभी भी मैं मंदिर छोड़ के नहीं जाऊंगी। मंदिर पे जो लोग दर्शन करने आते, जो दाना फेंक जाते, वहीं खाकर गौरैया जीती और वहीं मंदिर के आसपास रहती। मंदिर के बगल में जो वृक्ष था, उस वृक्ष के ऊपर गौरैया का घोंसला था और गौरैया के अंडे उसी घोंसले में थे। एक दिन समुद्र में ज्वार भाटा आया, और कहते हैं कि जब ज्वार भाटा आया ना, समुद्र देवता ले गए गौरैया के अंडे को, ले गए अंडे को। जब गौरैया उड़ती हुई आई, देखा अंडे गायब हैं, समुद्र देवता ले गए। हाथ जोड़ करके समुद्र किनारे बैठ गई, हे समुद्र नारायण मेरे बच्चों को लौटा दीजिए, हे समुद्र नारायण मेरे बच्चों को लौटा दीजिए। सुबह से शाम हो गई पर समुद्र ने अभिमान में सुना नहीं। रात बीत गई, गौरैया रोती रही, मेरे अंडों को लौटा दीजिए, हे समुद्र नारायण मैं गौरैया पंछी निवेदन करती हूँ मेरे अंडों को लौटा दीजिए। वैसे तो समुद्र सुनते नहीं हैं, पर सज्जनों आज सुन लिया, आ गए। क्या कह रही हो? गौरैया ने कहा आपकी लहरों में मेरे अंडे चले गए, मेरे बच्चों को लौटा दीजिए, मेरे अंडे को लौटा दीजिए। समुद्र नारायण को हंसी आई। समुद्र ने हंसकर कहा तेरा क्या अस्तित्व है? भगवान राम भी हमारे से प्रार्थना करते रहे, हमने उनकी भी नहीं सुनी, हम तुम्हारा सुनेंगे? गौरैया को क्रोध आया। गौरैया ने कहा तो परिणाम क्या हुआ था? 3 दिन बाद भगवान ने बाण उठाया और खुद तुम रास्ता देने के लिए आए थे, और तुम कहते हो मेरा अस्तित्व नहीं है, मेरे अंडे को लौटाओ। बोले अरे तू गौरैया पंछी, मैं समुद्र तेरी बात मानूंगा? गौरैया ने हाथ जोड़ के कहा भगवान अंतिम बार कह रही हूँ मेरे अंडे लौटा दो। समुद्र ने कहा नहीं तो? गौरैया ने कहा मैं तुम्हें सुखा दूंगी। समुद्र को हंसी आई, छोटी सी गौरैया हमें धमकी दे रही, हमें सुखा देगी? समुद्र ने हंस करके कहा प्रति मिनट लाखों लीटर करोड़ों लीटर जल हमारे पास आ रहा है नदियों से, और तू हमें सुखा देगी? सुखा ले। कह के चले गए समुद्र। गौरैया ने संकल्प ले लिया इस समुद्र को सुखा के रहूंगी। माँ है ना, और माँ के संकल्प के सामने तो दुनिया भी झुक जाए साहब। संकल्प ले लिया तुझे सुखा के रहूंगी समुद्र, तेरे अभिमान को नहीं तोड़ दिया तो मैं भी एक माँ नहीं। उड़ान भरती, चोच में जल भरती और ले जाकर के दूर खल के आती, फिर चोच में जल भरती, फिर लेके जाती, दूर छोड़ के आती। गौरैया समाज ने देखा ये कर क्या रही है। पता चला इसके अंडे को समुद्र ने निगल लिया और ये समुद्र सुखा रही है। समाज के लोगों ने कहा अगर हम इसका साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? आखिर लड़ रही है अपने लिए, चलो हम साथ देते हैं। जितने भी गौरैया समाज के पंछी थे सब गौरैया पंछी आ गए और गौरैया पंछी के साथ में लग गए।
अब तो हजारों की संख्या में गौरैया पंछी समुद्र का जल चोंच में भरे और दूर ले जाकर फेंक करके आए। पंछियों के समाज ने देखा, तोता ने देखा, कबूतर ने देखा, मैना ने देखा, ये हो क्या रहा है। अच्छा, समुद्र निगल गया इसके अंडे को। अब चाहे जो बात हो, पर पंछी है तो अब हमारा भी उत्तरदायित्व है, हम भी साथ दें। अब पूरा पंछी समाज लग गया सज्जनों। दुनिया भर के जितने पंछी थे, करोड़ों की संख्या में पंछी आ गए और आकर के जल भरते चोंच में और ले जाकर के दूर फेंकते। कोई भी कहानी हो, नारद जी ना आवे तो कहानी पूरी नहीं होती। नारद जी आगे बोले, भाई ये हो क्या रहा है। एक साथ करोड़ों पंछी ये जल ले जाके बाहर फेंक रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं। गौरैया ने बताया, मेरे अंडों को इसने निगल लिया है, मैं सुखा के मानूंगी, भले मर जाऊं पर सुखा के रहूंगी। उसके स्वभाव को देखकर, उसके संकल्प को देख करके दया आ गई नारद जी को। नारद जी ने सोचा, अगर मैंने हाथ लगा दिया तो इसका काम हो जाएगा, मैं सहयोग करूं। क्या करूं? दिमाग लगाया कि भगवान के पार्षदों में पंछी समाज का कौन है। तो ध्यान आया, गरुड़ जी हैं। आहा, भगवान को कहीं जाना हो तो अपनी मर्सिडीज लेके जाते हैं। और भगवान के मर्सिडीज कौन है? गरुड़ जी महाराज, वही तो वाहन है। भगवान के पास नहीं गए, नारद जी गरुड़ जी के पास गए। गरुड़ जी ने पूछा, कहिए नारद जी कैसे आना हुआ। आहा, नारद जी ने कहा, पूरा पंछी समाज अपने स्वाभिमान के लिए लड़ रहा है। गौरैया के अंडे को निगल गए हैं समुद्र और कहा है कि तुम्हारा क्या अस्तित्व है, आप सहयोग नहीं करोगे। गरुड़ ने हंस करके कहा, मेरे करने से क्या होगा। क्यों? इतना बड़ा समुद्र सूखने वाला तो है नहीं। नारद जी ने कहा, नारायण नारायण, आपके करने से कुछ नहीं होगा, पर भगवान के तो करने से होगा ना। भगवान से कहिए, आप तो भगवान के प्रिय हैं। रात में ही पहुँचे और जाकर गरुड़ जी ने प्रार्थना किया कि प्रभु पंछी समाज को बचा लीजिए, सब मर जाना चाहते हैं समुद्र को सुखाने के चक्कर में। और बात स्वाभिमान की है, बात माँ के ममता की है। भगवान उठ के खड़े हुए और सुदर्शन को कहा, जाओ सुदर्शन, सुखा दो समुद्र को और तोड़ दो समुद्र के अभिमान को। सुदर्शन करोड़ों सूर्य के समान तपते हुए आगे बढ़े और कहते, समुद्र सूखने लगा है। सारे समुद्र का जल एक जगह एकत्रित हो गया, भाप बन के उड़ने लगा। जीव जंतु मरने लगे। त्राहिमाम करते हुए समुद्र देवता प्रकट हो गए। हे नारायण भगवान मुझे बचा लो, हे नारायण भगवान मुझे बचा लो। नारायण भगवान आ गए, प्रणाम किया। समुद्र ने कहा, प्रभु रोकिए सुदर्शन को, हम सूख जाएंगे। भगवान ने सुदर्शन को रोका और कहा, अरे ओ समुद्र, क्या कहा था तुमने गौरैया को? क्या अस्तित्व है तुम्हारा? तू हमें सुखाएगी? अरे वो एक माँ थी और माँ के संकल्प के सामने तो दुनिया को झुकना ही पड़ता है। इतना अभिमान। जल्दी लौटा उसके अंडों को। समुद्र ने तुरंत उसके अंडे को लौटाया। गौरैया प्रसन्न होकर के चली गई। अभिमान टूट गया समुद्र का। और समुद्र ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु हम संकल्प लेते हैं, आज से किसी का दिया रखेंगे ही नहीं। जो भी हमें कुछ भी देगा लौटा देंगे। और समुद्र का स्वभाव है, समुद्र में कुछ भी आप फेंको, समुद्र लहरों के साथ बाहर फेंक देंगे। यहाँ नहीं फेंकेंगे तो 2 किलोमीटर दूर फेंकेंगे, 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर ले जाकर कहीं किनारे फेंकेंगे, पर अपने पास नहीं रख सकते। समुद्र में रहने वाले जीव जंतु ही उसमें रह सकते हैं। बाहर की कोई वस्तु आप फेंक दो, समुद्र देवता उसे उठा के तुरंत बाहर फेंकते हैं। तो समुद्र जैसे महाप्रतापी का, जिसके जल का कोई अंत ही नहीं है, जब समुद्र का अभिमान नहीं रहा तो हमारा आपका अभिमान कहाँ रहने वाला है। जीवन में कभी अभिमान मत करिए। और जीवन में कभी अभिमान होना तो आप कहोगे, महाराज जी हम अभिमान से कैसे बचें? जीवन में कभी अभिमान हो
तो भगवान के सामने जाकर के कह दीजिए, प्रभु मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जरा उठाइए दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए हरि बोल। श्री राधे। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही सब गाइए। मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। अब क्या बताऊं भगवन आराम हो रहा है। अब क्या बताऊं भगवन आराम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, हो मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। सभी ताली सेवा करते हुए हरि बोल। श्री राधे। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मुझे अब किसी की दरकार भी नहीं है। मुझे और अब किसी की दरकार भी नहीं है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मेरे और अब किसी की दरकार भी नहीं है। मुझे और अब किसी की दरकार भी नहीं है। मेरी कृपा से भगवन, तेरी कृपा से भगवन कमाल हो रहा है। तेरी कृपा से हो ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है।
करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा दोनों हाथ ऊपर करके आपकी कृपा से श्री राधे रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है, हाँ सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है, हाँ सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम सब गाइए, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, सब गाइए। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, सब काम। याद रखना इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है किसकी कृपा से हो रहा है, कहिए। हमारे चौधरी परिवार में इतनी हिम्मत कहाँ की ये कथा इतनी बड़ी करवाए, आपके श्रवणों में इतनी हिम्मत कहाँ की आप कथा सुन पाएं, और शशिकांत महाराज की वाणी में इतनी हिम्मत कहाँ कि शशिकांत महाराज कथा बोल पाएं। तो हो कैसे रहा है, बोले शशिकांत महाराज की वाणी में बैठकर वहीं हनुमान जी कथा बोल रहे, आप लोगों के भीतर सक्रिय हो करके वहीं हनुमान जी कथा सुन रहे, और हमारे चौधरी परिवार के भीतर सक्रिय होकर वहीं हनुमान जी महाराज कथा का आयोजन करवा रहे। करने कराने वाले सब ठाकुर जी हैं, हम आप तो केवल निमित्त मात्र हैं। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम रोज भगवान से कहिए मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोले ठाकुर जी महाराज की जय हो। सब करने कराने वाले हमारे भगवान ही हैं, हम आप तो केवल निमित्त मात्र हैं। अर्जुन का अभिमान टूटा, जाकर पांडवों को बताया कि भगवान चले गए, पांचों पांडव स्वर्गारोहण कर गए, राजा परीक्षित राजा बने। राजा का जो धर्म होता है वो राजा परीक्षित निभा रहे, बहुत सुंदर राज्य काज चल रहा था। पर एक दिन विधि को कुछ और ही मंजूर था। राजा परीक्षित अपने राज खजाने के द्वार को खुलवाते हैं और देखा तो बड़े सुंदर सुंदर मुकुट रखे थे, जिसमें एक मुकुट महाराज एकदम सामने रखा था, बड़ा सुंदर मुकुट था। राजा परीक्षित ने वो मुकुट लिया, सिर पे रखा और जंगल में घूमने के लिए निकल गए। वो जो मुकुट था ना, वो मुकुट जरासंध का था, जो पांडव जरासंध को मारकर ले आए थे। जरासंध पापी था, पापी का मुकुट पहन के जंगल में घूमने गए। घटना ये घटी, जाते जाते देखा एक गौ माता है, एक बैल है और एक काला कलूटा व्यक्ति है। उस काले कलूटे व्यक्ति ने उस बैल के 3 पैर काट दिए। वो बैल एक पैर से चल रहा है और रो रहा है, हाथ में डंडा लिए कभी गौ माता को वो काला व्यक्ति मार रहा, कभी बैल को मार रहा है। राजा परीक्षित ने ये दृश्य अपने आँखों से देखा। मेरे भाई बहन, वो काला कलूटा व्यक्ति कौन था?
वो गौ माता कौन थी और वो बैल कौन था? ध्यान से सुनिए। वो बैल कोई और नहीं, स्वयं धर्म ही वो बैल था। वो गौ माता कोई और नहीं, धरती माता ही गौ माता थी। और वो काला कलूटा व्यक्ति कोई और नहीं, कलयुग ही वो काला कलूटा व्यक्ति था। धर्म के 4 पैर थे, सत्य, दया, सोच और दान। ध्यान से सुनिए, जरा सीधे बैठ जाओ आप लोग। कथा बड़ी महत्वपूर्ण शुरू हो रही है। आसपास देख लो, कोई सो रहा है तो उसको थोड़ा जगह भगा दो, कथा न छूटने पाए। हाँ, धर्म के 4 पैर, सत्य, दया, सोच और दान। लेकिन जब कलयुग आया तो इस कलयुग ने धर्म के 3 पैर काट दिए। कौन कौन से 3 पैर काटे? पहला पैर काटा सत्य रूपी पैर। कलयुग में लोग सत्य नहीं बोलते, बोलते हैं क्या? अरे हाँ या ना? कितने लोग सत्य बोलते हैं? वो हाथ उठाएं। सब झूठ बोल रहे हैं। कलयुग ने सत्य रूपी पैर पहले ही काटा है। हाँ, जब से ये मोबाइल आई है ना, सत्यानाश हो गया सब। बात बात में झूठ, बात बात में झूठ। होंगे घर में कहेंगे स्टेशन पे बैठा हूँ, होंगे स्टेशन पे कहेंगे ऑफिस में बैठा हूँ। आदमी बात बात में झूठ बोलने लगा, क्योंकि पहला पैर सत्य रूपी पैर कट गया। कलयुग ने दूसरा पैर काटा, दया रूपी पैर। दया भाव लोगों के हृदय से समाप्त हो रहा है। तीसरा पैर काटा पवित्रता रूपी पैर। कोई पवित्र आचरण नहीं करता, केवल एक पैर पर धर्म खड़ा है, जिस पैर का नाम है दान रूपी पैर। जितना हो सके दान करिए, जितना हो सके धर्म करिए, क्योंकि दान रूपी पैर पर ही धर्म टिका हुआ है। जिस दिन ये दान रूपी पैर कट गया, उसी दिन धर्म धराशाही हो जाएगा। इसलिए दान करते रहिए। जितना भी आप धन कमाते हैं, उसका दशांश निकाल करके दान करते चलिए। धर्म की 3 ही गति है, उपयोग, दान और नाश। जितना धन कमाते हैं, उपयोग करिए, उपयोग से बचे, दान करिए। और न तो धन का उपयोग किया, न तो धन का दान किया, तो धन या तो कचहरी में जाएगा या तो हॉस्पिटल में जाएगा। ये स्वभाव है धन का। जितना धन कमाते उपयोग कर लीजिए। कई लोग कमाते बहुत है, पर घूमेंगे तो फटा गमछा लेके घूमेंगे, फटा गमछा लेके घूमेंगे। और शर्ट भी वही होगी जो आज के 10 साल पहले पहन रहे थे। हाँ? अरे धन भगवान ने दिया है तो उपयोग करिए उसका। नहीं उपयोग करेंगे तो शैतान खा जाएगा। गांव में कहावत है ना, धन उपयोग करो नहीं शैतान खा जाएगा। और शैतान कौन है? बच्चा ही शैतान बन जाएगा। बड़े बाबूजी ने बहुत कमाया है, चलो उड़ाते हैं। हाँ, कमा के उड़ाएगा ना तो कीमत समझेगा। पर बाबूजी ने अगर 10 करोड़ जमा करके रखा है तो उसको धन की कीमत समझ में नहीं आएगी। और एक बात और ध्यान से सुन लेना, यदि आपकी संतान कुपुत्र है तो कितना भी आप जुटाओगे सबका सब बर्बाद कर देगा। और यदि आपका पुत्र सुपुत्र है तो उसके लिए क्या कमाना वो बना लेगा। पूत सपूत तो का धन संचय, अपूत कपूत तो का धन संचय। अगर पुत्र सुपुत्र हो तो भी क्या धन एकत्रित करना वो बना लेगा। और पुत्र यदि कुपुत्र है तो भी क्या धन संचय करना आप करेंगे संचय, वो उड़ा देगा। अपने जीवन रहते जितना दान हो सके, धर्म हो सके कर लीजिए, क्योंकि दान रूपी पैर पर ही धर्म टिका है। दान करिए, हम हो या आप हो, जितना अवसर मिले दान करते रहिए। राजा ने ये दृश्य देखा, नंगी तलवार लेकर दौड़े, तू कौन है और ये क्या कर रहा है? बछड़े मेरे राज्य में गौ माता की ये हालत,
मेरे राज्य में बैल की ये हालत, तेरी बुद्धि ठीक नहीं लगती, तू है कौन? उस काले कलूटे व्यक्ति ने राजा के चरण पकड़ लिए, महाराज मैं कलयुग हूँ। राजा ने कहा तू कलयुग है तो यहाँ क्या कर रहा है? कहा जैसे सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, ऐसे ही सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, ऐसे ही द्वापर के बाद कलयुग, यानी मेरे आने का समय हो गया है। राजा ने कहा मेरे राज्य की सीमा से तो बाहर निकल जा। कलयुग बोला महाराज पूरे धरती पर तो आपका ही राज्य है, धरती को छोड़ करके मैं कहाँ पर जाऊँ, आप बताइए मुझे। राजा को लगा ठीक कह रहा है। कलयुग ने कहा मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे स्थान दीजिए। राजन आप क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय के चरणों में कोई भी पहुँचे तो क्षत्रिय उसके प्राणों की रक्षा करता है, उसके रक्षा की जिम्मेदारी राजा की होती है, मुझे रहने के लिए स्थान दीजिए। राजा ने कलयुग को रहने के लिए 4 जगह दिया। कान खोल कर सुन लेना कलयुग कहाँ कहाँ रहता है। द्योतम पानम स्त्रिय सूना यत्र धर्म चतुर विधः। राजा के मुख से निकला जहाँ जुआ खेला जाता हो वहाँ तू रहेगा, जहाँ मदिरा पी जाती होगी वहाँ तू रहेगा, जहाँ अगम स्त्री का संग होगा वहाँ तू रहेगा, और जहाँ जीवों की हत्या की जाती होगी वहाँ तू रहेगा। ये 4 स्थान तेरे लिए है। और मेरे भाई बहन आज कलयुग में ये 4 स्थान हर जगह दिखाई देते हैं। जहाँ जुआ खेला जाता हो वहाँ कलयुग रहता है, जहाँ मदिरा पान हो, नशा वृत्ति हो वहाँ कलयुग रहता है। और आज के समय के तो भगवान ही मालिक हैं। भाई लोग तो भाई लोग, आजकल माताएं भी शुरू हैं। हाँ आप लोग हंस रहे, मतलब महाराज सही कह रहे हैं। हमने अपनी आंखों से देखा, कोलकाता गए थे हम लोग कथा में, चौधरी जी रात में हमें आयोजक परिवार लेके घूमने निकला। 3-4 गाड़ियां मेरे साथ थी, पूरा परिवार था। हम लोग रुके और एक स्थान पे उन्होंने कहा गुरुजी यहाँ की सोडा बड़ी फेमस है, तो वो थोड़ा सा ले लेते हैं, उसमें नींबू पानी वगैरह सब होता है, तो थोड़ा सा वो ले लेते अच्छा रहेगा। 2 मिनट के लिए गाड़ी रुकी और बगल में एक रोड के किनारे होता है ना, आपने देखा होगा यात्रियों के बैठने के लिए कुर्सी बनी होती है, ऊपर से छत्र छाया होती है। ऊपर गांधी जी का फोटो था और नीचे 2 बहनें बैठ करके शुरू थी, और उसके साथ में धुआं भी उड़ रहा था, और संयोग से गाड़ी जाके उन्हीं के सामने खड़ी हो गई हमारी। अब 2 मिनट तो उन्होंने हमको देखा ये बाबा क्या कर रहा है यहाँ, और 2 मिनट देखने के बाद फिर क्या मन में आया, बोतल पटका और धम 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 गई। हमने कहा चलो अच्छा हुआ। अब बहुत बड़े घर की थी, हाथ में बड़ा वाला आईफोन, बड़े। अब सोचो युवा कहाँ जा रहे हमारे भारत देश के। युवा होने चाहिए स्वामी विवेकानंद की तरह, युवा होने चाहिए भगत सिंह की तरह, जो भारत के महाराज इतिहास में अपना नाम अमर कर जाएं। बालक और युवा ऐसे नहीं होने चाहिए जो अपने माँ बाप के भी नाम को डुबो दे सज्जनों। पर ये बच्चों का दोष नहीं है, दोषी तो माँ बाप भी हैं। बच्चा जब पहली गलती करता है ना, तो माँ बाप को लगता है चलो अभी छोड़ देते हैं, फिर कभी सुधारेंगे, और पहली गलती के साथ ही उसका जीवन बर्बाद होता है। ये माँ बाप समझ नहीं पाते। शास्त्र कहते हैं 5 वर्ष तक बच्चों का लालन पालन करिए, 5 वर्ष से 15 वर्ष तक खूब कूटिए पीटिए। अब जो बच्चे सुन रहे कहेंगे गुरुजी अच्छा पिटवाने आए हो, हम झूठे ही आ गए कथा में। पर शास्त्र कहते 5 वर्ष तक बोलिए मत, 5 वर्ष से 15 वर्ष तक छोड़िए मत। हाँ घर में झगड़ा हो पीटिए,
किसको? बच्चों को। अगर गलती करे तुरंत ठोको पीटो, नहीं ठोका पीटा, कसौटी में नहीं कसा, निकल जाएंगे हाथ से। 5 वर्ष तक बोलिए मत, 5 वर्ष से 15 वर्ष तक छोड़िए मत, और 15 वर्ष के बाद मित्रवत व्यवहार करिए। फिर उनको डांटिए मत, बोलिए मत। उनको आप सिखावन दे सकते हैं, बोल नहीं सकते, हाथ मत उठाइए उनके ऊपर। 15 वर्ष के बाद वो सयाने हो रहे हैं। ये जो भूमिका है ना, 5 वर्ष से लेकर 15 वर्ष के बीच में 10 वर्ष का समय भगवान ने दिया है। जितनी संस्कारों की कसौटी में कसना हो कस लीजिए। 15 वर्ष के बाद मत बोलिए। छोटा बच्चा किसी के घर से रस्सी चुरा के लाया और आपने डांटने की जगह पीठ ठोक दिया, तो कल को बड़ा हाथ साफ करके आएगा, परसों को उससे भी बड़ा हाथ साफ करेगा, और एक दिन बहुत बड़ा डाकू बन जाएगा। खुद तो फांसी के फंदे पर चढ़ेगा, पूरे परिवार का नाम ले डूबेगा। इसलिए बचपन में सुधारिए, बचपन में नहीं तो 55 में भी नहीं, सुधरने वाला नहीं है। द्यूतम पानम स्त्रिय सोना, राजा ने 4 स्थान दिया। कलयुग ने कहा काला काला चेहरा देखा, काला काला कमरा दे दिया। कम से कम एक तो कमरा अच्छा देते, एसी रूम हो, लग्जरी रूम हो, डलफ के गद्दे लगे हों, खाने की रहने की सारी व्यवस्था अच्छी हो। राजा ने कहा तेरे भीतर खूबी क्या है? कलयुग बोला मेरे भीतर तो वो खूबी है जो किसी में नहीं है। क्या है खूबी? कलयुग कहता है जो फल सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में योग करने पर, यज्ञ करने पर, तप करने पर भी नहीं मिलता, वो फल कलयुग में केवल एक बार भगवान का नाम लेने मात्र से प्राप्त हो जाता है। कलयुग केवल नाम यधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी नर उतरहि पारा, सुमेरी सुमेरी नर उतरहि पारा, सुमेरी सुमेरी नर उतरहि पारा, सुमेरी सुमेरी नर उतरहि पारा। कलयुग कहता है, कलयुग में एक बार जो बोल दे सीताराम, अरे बोलो भाई, जितने लोगों ने बोला है ना, आप सब मुक्त हो जाएंगे, सर्टिफिकेट हम दे रहे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि कह दो कि महाराज ने तो मुक्त कर ही दिया है, आज से पाप करना शुरू करो। हाँ, टिकट दे ही दिया है महाराज, करो पाप, मुक्त तो हो ही जाना है। याद रखना, कई बार चुनाव के कुछ दिन पहले ही टिकट कैंसिल भी हो जाता है। आपने पाप किया और टिकट कैंसिल हो गया तो न उस पार न इस पार, और डंडे पड़ेंगे महाराज के। इसलिए बोलिए सीताराम। आज के बाद पाप मत करना, मुक्त हो जाओगे। क्यों? कलयुग केवल नाम यधारा, अरे सुमेरी सुमेरी नर उतरहि पारा। आप में से कितने लोग हैं जो भवसागर से पार जाना चाहते हैं? वो हाथ उठाइए। तरीका मेरे पास है, मैं बताऊंगा। हाथ उठाओ जिनको भवसागर से पार जाना है। अच्छा, जिन्होंने हाथ नीचे किया है वो नहीं जाएंगे, वो छोटा पिछड़ी में रहेंगे। बोले हमको यहीं रहने दो महाराज। इस कलयुग में भवसागर से पार जाना है तो 2 काम करिए। क्या? पहला काम मुख से भगवान का नाम लीजिए, दूसरा काम हाथ से दान करिए, बेड़ा पार हो जाएगा। कलयुग कहता है, कलयुग में नाम की महिमा, इसलिए एक अच्छा स्थान दे दो हमें। राजा के मुख से निकला, अधर्म से कमाए गए धन में तेरा निवास होगा।
राजा ने जो मुकुट पहना था वो विधर्मी का मुकुट था। आके कलयुग बैठ गया मुकुट में, राजा की बुद्धि घूम गई। समीक मुनि को महाराज असंत जानकर गले में मरा हुआ सर्प लपेट दिया। समीक मुनि ध्यान में बैठे हैं। उनके पुत्र श्रृंगी को पता लगा मेरे पिता का अपमान देश के राजा ने किया है। हाथ में संकल्प लेकर के श्राप दिया है, इति लंघित मर्यादकम तक्षको सप्तमे हनि। जिस किसी ने मेरे पिता का अपमान किया है मैं श्राप देता हूँ, आज से 7वें दिन उसको तक्षक नाग काटेगा और उसकी मौत हो जाएगी। श्राप देकर पिता के पास आए, गले से सांप निकाला, गोद में सिर रख कर के श्रृंगी ऋषि रोए हैं। समीक ऋषि के नेत्र खोले, पूछा पुत्र क्या हुआ? कहा पिताजी इस देश के सम्राट ने आपका अपमान कर दिया था, तो तूने कुछ नहीं कहा ना? श्रृंगी ऋषि ने कहा मैंने श्राप दिया है, आज से 7वें दिन उसको तक्षक नाग काटेगा और उसकी मौत हो जाएगी। समीक मुनि के आंख में आंसू आ गए, बेटा ये तूने क्या कर दिया? क्यों? राजा ने पाप किया नहीं था, उनसे कलयुग ने पाप कराया था। और यदि तुमने एक धर्मात्मा राजा को श्राप दे दिया ना, इसका मतलब अब कलयुग का प्रभाव चारों ओर हो जाएगा। राजा जाएंगे, कलयुग छा जाएगा, चारों ओर अधर्म ही होगा। अब सृष्टि का क्या होगा? अब तो भगवान मालिक है। एक गौरमुख नाम के ब्राह्मण को कहा जल्दी जाओ और राजा को बताओ कि 7वें दिन उसकी मौत होनी है। इधर राजा घर पहुँचे और जब मुकुट उतारा ना, कलयुग उतर गया। जब कलयुग सिर से उतरा तो बुद्धि ठिकाने आई। राजा सिर पीट पीट कर रोने लगे, अरे मेरे से आज ये क्या हो गया? जीवन भर तो मैंने महात्माओं का सम्मान किया था, आज मैंने इन्हीं हाथों से महात्माओं का अपमान कर दिया। मुझे हे विधाता दंड दो, हे विधाता मुझे दंड दो। इतने में गौरमुख नाम के ब्राह्मण आ गए। आसन पर बिठाया राजा परीक्षित ने, पूछा महात्मन क्या आज्ञा है? कहने लगे आपको श्राप लगा है। कौन सा श्राप गुरुदेव? आज से 7वें दिन आपको तक्षक नाग काटेगा, दुनिया की कोई शक्ति आपको बचा नहीं सकती। इतना शब्द सुनना था, राजा परीक्षित नाचने लगे। आप अगर सुन ले कि 7 दिन बाद फलाने व्यक्ति मरने वाला है, जाके कह दीजिए कि 7 दिन बाद तो मरेगा, क्या स्थिति होगी उसकी? रोएगा, गाएगा, चिल्लाएगा। लेकिन धन्य है राजा परीक्षित, सुना आज से 7वें दिन मेरी मौत है। राजा नाचने लगे। महात्मा ने पूछा क्यों नाच रहे हो? राजा बोले मरने वाले को मरने से 1 सेकंड पहले पता नहीं होता कि मैं मरने वाला हूँ, पर मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि मरने से 7 दिन पहले मुझे पता लग गया कि 7 दिन बाद मेरी मौत है। ये श्राप नहीं, मुझे आशीर्वाद मिला है। याद रखना जीवन का कोई भरोसा नहीं है। ये श्वासें कब रुक जाएं कहाँ नहीं जा सकता। और एक बात गांठ बांध करके रख लेना, इस संसार में इस श्वासों से बड़ा दगाबाज कोई नहीं है। ये श्वासें कब व्यक्ति को दगा दे जाएं ये नहीं कहा जा सकता। ये श्वासें कब व्यक्ति को छोड़ जाए और कब जीवन का आखिरी क्षण आ जाए ये नहीं कहा जा सकता। राजा परीक्षित कहते हैं अरे मुझे तो 7 दिन पहले पता लगा कि 7 दिन बाद मैं मरने वाला हूँ। श्वासों का कोई भरोसा नहीं है। श्वासों का क्या भरोसा, ये रुक जाए चलते चलते। गाएंगे नहीं। श्वासों का केवल गुनगुनाइए। क्या भरोसा, ये रुक जाए चलते चलते। जीवन की
है ये ज्योति जीवन की है ये ज्योति, बुझ जाए जलते जलते, बुझ जाए जलते जलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। इन सांसों का कोई भरोसा नहीं है। सास भोजन कर रही है, बहू से कहा जरा रोटी लेके आ। बहू रोटी लेने गई, आई तो अम्मा लुढ़क गई थी। हिलाया डुलाया तो पता लगा अम्मा चली गई। अरे अभी तो भोजन कर रही थी। मुख का निवाला मुख में रह गया। क्यों? मृत्यु जब निमंत्रण लेके आती है ना, तो वो किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, पानी पीने का भी फुर्सत नहीं देती। मृत्यु का निमंत्रण आ गया तो तक्षण जाना है, कोई बचा नहीं सकता। राजा परीक्षित कहते 7 दिन के भीतर में अगर मौत भी मेरे सामने आ जाए तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मेरी मृत्यु तो 7 दिन बाद होनी है। घर द्वार छोड़कर शुक्रताल में पहुँचे, गंगा स्नान करके महात्माओं के चरणों में प्रणाम किया। पूछा कि जिनकी मृत्यु 7 दिन हो, 7 दिन बाद होने वाली हो, 7 दिन में ही जिसकी मृत्यु हो, उसको क्या करना चाहिए? कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। उसी समय सुखदेव भगवान का आगमन हुआ है। आहा, बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। जितने महात्मा बैठे थे सब अपने अपने विचारों से बता रहे थे। हाथ जोड़कर पूछते हैं राजा परीक्षित, जिसकी मृत्यु के केवल 7 दिन हो उसको क्या करना चाहिए? एक महात्मा बोले, राजन कंठ भर जल में जाकर नदी में खड़े हो जाइए, 7 दिन तप करिए, भगवान आपको मिल जाएंगे। दूसरे महात्मा बोले, अगर कंठ भर जल में ही खड़े होने से भगवान मिलते तो मछली तो जल में ही रहती है, उसे भगवान क्यों नहीं मिल गए? एक महात्मा ने कहा, उल्टे लटक जाइए, 7 दिन तक भगवान का नाम लीजिए, आपको भगवान मिल जाएंगे। दूसरे महात्मा बोले, वो देखो बाबा जो है ना, दाढ़ी वाले बाबा 5000 साल से उल्टे लटके हैं। जब उनको भगवान आज तक नहीं मिले तो इनको 7 दिन में मिल जाएंगे। कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, पर सही तो कोई नहीं बता पा रहा। उसी समय सुखदेव जी का आगमन हुआ। सारे महात्माओं ने सुखदेव जी की ओर देखा, कहा, राजन वो रही तुम्हारी मुक्ति, चरण पकड़ लो, तुम्हारा कल्याण कर देंगे। दौड़े राजा परीक्षित, आसन पर बिठाया सुखदेव जी को और बोल पड़े, हरि की कथा सुनाने वाले। परीक्षित जी आए हैं, सुखदेव जी आए हैं, राजा परीक्षित चरण पूजन कर रहे हैं, आप लोग भी स्वागत करिए। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि का दर्श कराने वाले, हरि का दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। श्री हरि।
विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम पीकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम तो पीकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम तो पीकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हमको आके बचाने वाले, हमको आके बचाने वाले, हरि की शरण ले जाने वाले, हरि की शरण ले जाने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, जय हो दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। राजा परीक्षित ने प्रणाम कर लिया गुरुदेव। हरि की राह दिखाने वाले, मुझको आके बचाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जो शिष्य को भगवान का मार्ग दिखा दे उसी का नाम गुरु है। जो अपने शिष्य को संसार से निकाल करके भगवान के चरणों तक पहुंचा दे उसी का नाम गुरु है सज्जनों। जो अंधकार से शिष्य को प्रकाश की ओर खींच करके ले जाए उसी का नाम गुरु है। और ऐसे एक गुरु जीवन में होने चाहिए। जब आप मार्ग भटको तो ठोक कर पीट करके आपको सही मार्ग पर चलाने वाला एक गुरु होना चाहिए। लोग कहते गुरु क्यों जरूरी है? आप मार्ग भटक गए तो आपको मार्ग दिखाएगा। कभी दुख आया सुख आया तो गुरु कुछ ऐसा बोल जाएगा कि दुख को सहने का सामर्थ्य आपके भीतर आ जाएगा। कभी जीवन में कोई परेशानी आई आप समझ नहीं पा रहे, गुरु आपको मार्गदर्शन कर देगा, वो भगवत मार्ग पर आपको बढ़ाएगा। इसीलिए गुरु जीवन में जरूरी है सज्जनों। मंत्र तो शास्त्रों में भरे पड़े हैं। कई लोग कहते हैं कि हम मंत्र का जप कर लेंगे कल्याण हो जाएगा। याद रखिए, बंदूक आप लोगों ने देखा है? बंदूक, अरे हाँ या ना? कितने लोगों ने बंदूक देखा है? हाँ, दिन रात ही तो करते रहते, उसको मार दिया, उसको लूट लिया। बंदूक में गोली लगी होती है, गोली आप किसी को फेंक के मारो तो मरेगा, अरे हाँ या ना? पर बंदूक में लगा के मार दिया तो मर जाएगा। ठीक ऐसे ही शास्त्रों के मंत्र क्या है? गोली के समान है। शास्त्र के मंत्र गोली के समान है। अगर खुद से प्रयोग करोगे तो कोई प्रभाव नहीं, पर गुरु का मुख बंदूक के समान है। जब शास्त्र के मंत्र रूपी गोली गुरु के मुख रूपी बंदूक से चलते हैं तो शिष्य के कानों के द्वारा हृदय में जाकर उसके सारे पाप को नष्ट करके उसे भगवान के चरणों तक पहुंचा देते हैं। इसलिए जीवन में गुरु जरूरी है। गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, जो बिरंची शंकर सन होई। ध्यान रखना, गुरु आपने बनाया नहीं और मर गए तो गुरु बनाया नहीं और भजन किया नहीं, मुक्ति कैसे होगी? और गुरु धारण किया है, गुरु मंत्र आपने लिया है, समय नहीं मिला, भजन नहीं कर पाए, तो गुरु मंत्र लिया था, उसी के सहारे बेड़ा पार हो जाएगा। पर गुरु बनाया नहीं और भजन किया नहीं, कैसे मुक्ति होगी? लोग कहते गुरुजी गुरु कब बनाना चाहिए? बुढ़ापे में। हम कहते भोजन कब करना चाहिए? बुढ़ापे में। आप बताओ, भोजन आपने कब से करना शुरू किया? कहिए, भोजन कब से करना शुरू किया? बचपन से। कपड़े कब से पहनना शुरू किया? कहते जाइए।
बचपन से। रोना गाना कब से शुरू किया? बचपन से। निंदा चुगली कब शुरू की? अरे कहो ना। लड़ना झगड़ना कब शुरू किया? जब सब काम बचपन से करते हैं तो गुरु मंत्र और भगवान के भजन को बचपन के लिए क्यों छोड़ते हैं? वो भी बचपन से ही होना चाहिए। जीवन बीत रहा है, न जाने कब जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए। भजन करेंगे नहीं, भक्ति करेंगे नहीं तो उद्धार कैसे होगा मेरे भाई बहन? समय रहते गुरु धारण करके भगवान का भजन करिए, भक्ति करिए, क्योंकि गुरु मंत्र से ही कल्याण होगा। संसार में आप कितना भी धन कमा लो, पर वहाँ तो गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र ही काम आएगा। इसलिए जब मन में आए कि अब बहुत जी लिया दुनिया के लिए, अब कुछ अपने लिए कमाना है, गुरु के चरण में जाकर कहना, गुरुदेव हमें मंत्र दीक्षा दे करके भगवत मार्ग की ओर आगे बढ़ाइए। अब कुछ अपने लिए कमाना है ताकि हम जब जाएं तो अपनी पूंजी लेकर के जाएं। गुरु इसीलिए होना चाहिए। निवेदन किया, गुरुदेव जिसके मृत्यु के 7 दिन हो उसको क्या करना चाहिए? राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव जिसके मृत्यु के 7 दिन हो उसको क्या करना चाहिए? सुखदेव जी कहते, मरना तो सभी को है और संयोग देखो 7 ही दिन में सबको मरना है। हफ्ते में कितने दिन होते हैं? कहिए। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। अंग्रेजी में कह लो तो संडे मंडे फलाना ढिमका जोड़ लेना अपना आप। ये 7 ही दिन है ना। इन्हीं 7 दिनों में सबको आना है, इन्हीं 7 दिनों में सबको जाना है। पर लोगों की जिंदगी कैसी हो गई? सोमवार को पैदा हुए, मंगलवार को बड़े हुए, बुधवार को शादी हुई, बृहस्पतिवार को बाल बच्चे हुए, शुक्रवार को बूढ़े हुए, शनिवार को बीमार हुए, रविवार को मर गए। ये लोगों की जिंदगी हो गई। हाँ, समझ में आई बात कि नहीं? सोमवार को पैदा हुए, मंगलवार को बड़े हुए, बुधवार को शादी हुई, बृहस्पतिवार को बाल बच्चे हुए, शुक्रवार को बूढ़े हुए, शनिवार को बीमार हुए और रविवार को छुट्टी। रविवार की छुट्टी वैसे भी होती है, हो गई छुट्टी। यही 7 दिन है सबके जीवन में। कहते राजन, मरना सभी को है और 7 दिन में ही सबको मरना है। जिसकी मृत्यु के केवल 7 दिन हो उसको अपना मन सब ओर से हटा करके भगवान के चरणों में लगाना चाहिए और भागवत की कथा को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। भागवत के श्रवण मात्र से ही जीव को मुक्ति मिल जाती है और उस जीव भगवान को पाना चाहते हैं तो 4 काम कर लीजिए, भगवान मिल जाएंगे। क्या क्या? सुखदेव जी बोले, जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिय। जितासनो, आसन को जीतिए। एक आसन पर आप बैठकर देखिए कि कितने समय तक आप भगवान की कथा सुन पा रहे। एक आसन पर, पद्मासन में बैठिए, 2 घंटे 3 घंटे बैठकर देखिए कि कितने समय तक आप कथा सुन पा रहे हैं। अब घुटने में दर्द हो तो पद्मासन जमाने मत बैठ जाना, नहीं तो खुद ही जम जाएंगे। घर वाले कहेंगे काहे को जमाने गए थे पद्मासन। पद्मासन क्या है? जैसे हम बैठे हुए हैं पालथी मारकर, इसे पद्मासन कहते हैं। अब घुटने में दर्द है और आसन जमा के बैठ गए तो पता लगा 3 घंटे बाद उठ ही नहीं पाए। घर वालों को चिल्ला रहे, उठाओ रे भाई। घर वाले कहेंगे काहे को बैठने गए। जिनके घुटने में दर्द हो वो चाहे जैसे बैठ जाए, कुर्सी पे बैठ जाए, बालक वृद्ध रोगी के लिए क्षमा है। पर जो स्वस्थ हैं उनको चाहिए कि आसन जमा कर पालथी मार करके कथा सुने। कई लोग दरिद्रासन में बैठ के कथा सुनते हैं। दरिद्रासन क्या है? दोनों हाथ से घुटने को बांध लिया। यहाँ कई लोग बैठे हैं, बुरा मत मानना।
इसका नाम है दरिद्रासन। एक है दुखासन। दुखासन क्या है जानते हैं? ये दुखासन है। दरिद्रासन ये आसन नहीं है कथा सुनने का। अच्छा, कई लोग तो इतने इतने अच्छे होते हैं, व्यासपीठ के ही तरफ दोनों पैर कर देते हैं ऐसे। महाराज चरण दर्शन करो, कथा सुनाते रहो। घुटने में दर्द हो तो कोई बात नहीं, आप टहल लीजिए, कुर्सी पे बैठ लीजिए, उठ के घूम लीजिए, पंडाल बड़ा है। पर यदि आप स्वस्थ हैं तो आप आसन जमा के बैठिए और देखिए कि मैं कितने समय तक बैठ पा रहा हूँ। कोई अच्छा, इसके लिए भी कोई ये नहीं कि आपको 3 घंटे आसन पे बैठना ही है। पता लगा पहली बार आसन पे बैठे और घुटने में दर्द शुरू हो गया। सहज भाव में आप जितना बैठ सकते एक आसन पर बैठ लीजिए, फिर थोड़ा सा पैर आगे पीछे करके फिर आसन लगाकर बैठ जाइए। जितासनो जितश्वासो, श्वास को जीतिए। योग के प्राणायाम के माध्यम से भजन करके श्वास को जीतिए। जितासनो जितश्वासो जित संगो, संग को जीतिए। आसन को जीता, श्वास को जीता, पर यदि संग बिगड़ गया तो सब चौपट हो जाएगा। जित संगो जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतिए। मन करे पकौड़ी खाने का तो कहिए नहीं, आज जब तक 108 बार भगवान का नाम नहीं लेंगे तब तक पकौड़ी नहीं खाएंगे। मन करे ढकोसला खाने का, क्या बोलते हैं उसको, ढोकला का और ढकोसला का क्या फर्क पड़ता है? मन करे ढोकला खाने का, कहीं आज जब तक 1008 बार भगवान का नाम नहीं लेंगे नहीं खाएंगे। इंद्रियों को जीतिए। आंखें कहें दुनिया को देखना है, उसको समझाइए भगवान को देखना है। कान कहे दुनिया के गीत सुनने हैं, तो उसको समझाइए कि भगवान के गीत सुनने हैं। जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिय, 4 काम जिसने कर लिया, सुखदेव जी कहते राजन वो जीते जी भगवान को प्राप्त कर लेगा। भगवान रूप रंग नहीं देखते, जाति नहीं देखते, भगवान तो भक्त के हृदय का भाव देखते हैं। विदुर जी के घर जाकर भगवान ने छिलके का भोग लगाया था, दुर्योधन के 56 भोग को ठोकर मारा था। ये भक्ति का ही परिणाम था जो दुर्योधन के 56 भोग को त्याग करके भगवान विदुर जी के घर पहुँचे और जा कर के साग का भोग लगा करके बारंबार बखान किया था। ये भाव की बात है। यहाँ सुखदेव जी ने कथा सुनाना शुरू किया, अब कथा सुनाने दीजिए। केवल हम लोग आज विदुर जी की कथा को प्रणाम करें, कल थोड़ा समय लेकर हम लोग विदुर जी की कथा को श्रवण कर लेंगे। आगे सृष्टि निर्माण की कथा आई है, पर आज कथाओं को प्रणाम करते हुए समय हो चुका, अपनी वाणी को विश्राम। आगे की यात्रा कल पुनः मिलेंगे, कल के 7 बजे। तब तक के लिए सभी दोनों हाथ जोड़िए और हमारे साथ बोलिए, कथा विसर्जन आज की, सुनहु वीर हनुमान। राम लखन सीता सहित, सबका करहूं कल्याण। बोलिए हनुमान जी महाराज।